हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आज आपने बेसिक सीरीज़ तो देखी हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब इस हिसाब से हमें आप हमारे साथ अब अभी तक जुड़े हुए हैं, हमें बहुत खुशी है। और अब जो पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। पेन पेंसिल अपने पास, एक कॉपी अपने पास रेडी रख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको एकदम पहले लेक्चर में बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस लिख कर काम करना पड़ेगा। हम आज टुडे ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे हैं, आपके बेसिक को मजबूत, आपके आधार को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो आपको भी अपना काम करना है, लिखना है, समझना है और हमारे साथ बने रहना है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब आपकी दुनिया में मैथ्स आई थी तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था? 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि 100 तक बोला कि बच्चों 100 तक गिनते याद कर लो। तो आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि अच्छा 100 तक याद कर लिया, मैथ्स आ गई। मतलब ऐसा नहीं है। जब आपने 1s 10s 100 10,000 वाली चीज़ें जब पढ़ना शुरू किए तो आपको पता लगा कि 100 तक नहीं है मैथ्स तो अनंत तक है। तो आज इन्हीं बेसिक्स वाली चीज़ों के साथ एकदम आपने जो चीज़ें शुरू की थी एकदम इनिशियल वे से, उन्हीं को हम एकदम उभारते हुए आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। बस ज़रूरत है आपकी डिसिप्लिन की। अब आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आज आपको बता ही चुके हैं, आपने पहले बेसिक लेक्चर देखा होगा कि हमारी जो ये सीरीज़ चलने वाली है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो हम आज जो पहले पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। एकदम बेसिक है, कुछ टेंशन नहीं लेने का कि आज हम कितनी बड़ी चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो सब वही चीज़ें हैं जो आप पढ़ते आए हो, बस फ़र्क इतना है कि अब आपको उसकी ज़रूरत समझनी है। अपनी जो रियल लाइफ में आप जो देख रहे हो बस वही है, बस फ़र्क इतना है कि उसे हाइप बना दिया गया है। तो आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम। ये आपका पहला टॉपिक है। अपने पेन पेंसिल के साथ और एक मैंने बताया था कॉपी के साथ चीज़ों को बस एज अ ब्रीफ वे में लिखना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना है, क्योंकि जो आप डिटेल में लिखोगे ना वो चीज़ें आप क्लास 9th में लिखोगे। क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा लिखवाने बैठ जाऊँगी ना तो फिर शायद हो सकता है कि आप बोर हो जाओ, क्योंकि आपका टाइम भी सेव करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आज हम जो आपने एकदम इनिशियल वे में सबसे पहले पढ़ा था, नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था आपने? गिनती। सबसे पहले जब आप मैथ्स की दुनिया में एंटर किए थे तो आपको क्या पढ़ाया गया था? नेचुरल नंबर। क्या पढ़ाया गया था आपको? नेचुरल नंबर। मतलब हिंदी में मैं बोलूँ तो प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई गई थी। प्राकृतिक संख्याएं तो यानी कि आप प्राकृतिक संख्याएं हर जगह देख सकते हो। मेरा मतलब ये है, आपको जब भी कोई चीज़ गिननी होती है, अपनी फिंगर्स गिनने होते हैं या फिर आपको अपने रुपीज़ गिनने होते हैं, तो आप 1 2 3 4 ऐसे करके ही काउंट करते हो ना। अपने कॉइन्स को अगर काउंट करते हो तो 1 2 3 करके काउंट करते हो। तो बेसिकली जो नेचुरल नंबर होता है वो आपका एकदम शॉर्ट वे में लिखेंगे, वो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर होते हैं आपके? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब जिन्हें आप गिन सकते हो। और वो दिखते कैसे हैं? एकदम सिंपल, जो आपने अपने एकदम प्री नर्सरी से पढ़ना शुरू किया था वो कुछ दिखते इस तरीके से हैं। 1 2 3 4 5। आपने जब 100 तक पढ़ा तो केवल यहीं तक पढ़ा था, एकदम प्री नर्सरी में याद पूरा अच्छे से, मतलब फर्स्ट तक यहाँ तक याद कर लिया था। जब आपने नंबर सिस्टम में वैल्यूज़ जानी, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसी चीज़ें आपने जब जानी तो आपको पता चला कि 100 तक नहीं है मैथ्स, उससे आगे है। मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपके आगे 101 ऐसे ऐसे एंड सो ऑन करते हुए 1 लाख 1 अरब, ये सब आपके नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब जो काउंटिंग नंबर्स हैं, मतलब जो एकदम सिंपल दिखते हैं, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है। मतलब डेसिमल्स जो आपको डराते हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सीधे साधे दिखते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, है ना।
तो अब इस नेचुरल नंबर्स को कंप्लीट करने एक और सिस्टम आया है, वो है आपका होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल से पता चलता है पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। इसमें कौन सी अलग सी बात होगी? पूर्ण संख्याएं, आपका 1 2 3 तो कंप्लीट लग रहा है, इसमें कौन सी अलग सी खास बात होगी? सिंपल, कुछ बड़ा नहीं है इसमें बस आपका जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, उसमें बस एक और नंबर जोड़ देना है, 0, शून्य। शून्य की गणित में बहुत महत्व है, क्योंकि ये जितना आपको ट्रिवियल लगता है ना, उससे कैलकुलस बिल्ड हुई है। जो अगर हमारे क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स जानेंगे कि कैसे ज़ीरो की महत्व है हमारे मैथ्स में, इसने बहुत बड़ी भूमिका प्ले की है। और आपको गर्व होना चाहिए कि आर्यभट्ट हमारे भारतीय गणितज्ञ ने इसकी खोज की थी। और आज जो कंप्यूटर नंबर्स, आप बाइनरी नंबर्स देख रहे हो, ज़ीरो उसी का एक पार्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ज़ीरो मतलब कुछ नहीं तो है, लेकिन इसने बहुत कुछ किया है। तो 0 1 2 3 4 आप जो जानते हो नेचुरल नंबर्स, बस 0 जोड़ने के बाद आपका जो सिस्टम बनता है वो होता है होल नंबर्स। क्या बनता है आपका? होल नंबर्स। एकदम वही आगे बढ़ता जाता है, जैसे आपका नेचुरल नंबर्स अरब पता नहीं कहाँ कहाँ तक बढ़ता जाता है। मैं ये पूरा बोर्ड भर सकती हूँ नेचुरल नंबर्स लिखने में। बस आपको क्या करना है, 1 0 0 0 0 0 0 करते करते लास्ट एंड तक भी जाएंगे, तब भी आपके नेचुरल नंबर्स बढ़ते जाएंगे, मगर आपकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी होगी। मगर नेचुरल नंबर्स नहीं ख़त्म हुए होंगे, नंबर्स आपके नहीं ख़त्म हुए होंगे, वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है? आपके होल नंबर्स हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं है होल नंबर में। 1 2 3 4 मैम हमको आता है, बस आपको 1 के आगे हमें देखो, आपको ऑर्डर भी बताते चल रही हूँ। ऑर्डर भी मैथ्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। ऑर्डर मतलब छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे और बड़ा, वो होता है आपका ऑर्डर। और ऑर्डर में जब चीज़ें रहती हैं ना, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये आपकी क्या हो गया? अभी हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, फिर होल नंबर पढ़ा। कुछ कठिन था? बस वही सिंपल चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, आपको हम बस रिकैप करा रहे हैं। आपको बस बने रहना है, टेंशन नहीं लेना है, हलवा नहीं, बस सारी चीज़ें सिंपल हैं। बस आपको अपनी कॉपी बनाई होगी, मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कॉपी अपनी बना लीजिए। आपको बस ब्रीफ में चीज़ों को लिखते जाना है। और अगर जिन बच्चों को ये सारी चीज़ें आती हैं वो बहुत अच्छी बात है, तो और जिन बच्चों को नहीं आती हैं वो उसे राइट डाउन कर लें। ज़्यादा बड़ी चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, एकदम स्मॉल चीज़ें लिखी हैं, और आप इसको रिकैप करते रहें। तो अभी आपने क्या पढ़ा? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। नाउ अब आप पढ़ने वाले हो इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। देखिए, अब मैथ्स में आप जो भी नंबर्स पढ़ोगे, नंबर पढ़ने के साथ साथ आप उस नंबर के साइन को भी देखोगे, साइन को भी, उस नंबर के आगे जो भी साइन है। देखिए, साइन मतलब चिन्ह, प्लस माइनस, ये जो चिन्ह होते हैं वो संख्या की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। अब आप बड़े क्लास में आ गए हो, तो केवल आपको नंबर नहीं देखना है, नंबर के आगे जो चिन्ह लगा है उसको देखना है। अभी आपने जो नेचुरल नंबर्स पढ़ा हमारे साथ, उस नंबर में एक खास बात ये है कि उस नंबर के सभी डिजिट्स के आगे, सभी जो नंबर्स आपने देखे, उन नंबर्स के आगे क्या है? धनात्मक चिन्ह, धन चिन्ह है, अर्थात पॉजिटिव चिन्ह है। तो ये जो आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े वो कैसे नंबर्स हैं? आपके वो आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। अब आप पढ़ने वाले हो हमारे साथ इंटीजर्स। क्या पढ़ने वाले हो? इंटीजर्स। बोले तो क्या? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक। देखिए, मैं आपको चीज़ें एकदम लिखवा नहीं रही हूँ, एकदम डेफिनेशंस, क्योंकि हम जानते हैं आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है।
आपको बस चीज़ों को रिकैप करना है जो आपने नहीं पढ़ी या फिर कुछ रिसोर्सेज की वजह से आपको कंफ्यूजन हो गई। हम उन्हीं चीज़ों को सॉर्टेड करते हुए आपकी चीज़ों को रिकैप कर रहे हैं, ताकि आप इन लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद अपने आप को, अगर आप नए नए चैप्टर्स क्लास 9 के पढ़ते हो तो आपको ये दिमाग में कॉन्फिडेंट आप फील करो कि या हमको ये चीज़ें आती हैं, अब आगे क्या पढ़ना है तो हम रेडी हैं। तो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? देखिए, आपने होल नंबर्स पढ़ा 1, रुकिए आपने होल नंबर्स पढ़ा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट क्या दिखा रहा है कि ये नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमें नहीं पता कहाँ तक बढ़ रहा है, बट हाँ ये नंबर बढ़ता जा रहा है। ये आपकी जो 3 डॉट हैं वो ये बता रहे हैं। बाकी ये 0 1 2 3 4 आपने अभी अपने प्रीवियस जो स्लाइड्स में ये पढ़ा। नाउ ये आपके कैसे नंबर्स हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब आप जो पढ़ने वाले हो नेगेटिव नंबर्स पढ़ने वाले हो। नेगेटिव क्या करना है? ये 1 2 3 4 हैं आपके पॉजिटिव हैं। कैसे हैं आपके? पॉजिटिव हैं। मैंने फिर से बोला, अब आपको नंबर्स के साथ साथ नंबर्स के चिन्हों को भी ध्यान देना है, क्योंकि ये चिन्ह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। ये आपके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हो गए। नाउ ये कैसी धनात्मक संख्याएं हो गई। अब आप पढ़ोगे कैसी संख्याएं? नेगेटिव नंबर्स। पूर्णांक संख्याओं में बस अलग बात ये है कि वो आपके नेगेटिव नंबर्स को भी डील करता है। क्या? बस काउंटर, यानी कि जो 1 2 3 4 है उसका बस अपोजिट वर्जन। आपका जो प्लस का अपोजिट वर्जन क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव नंबर हो गए और उसका बस अपोजिट क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स हो गए। कैसे नंबर्स हो गए आपके? नेगेटिव नंबर्स। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसमें भी माइनस नंबर भी आपके अपनी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एंड सो ऑन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, बट हाँ वो बढ़ रहे हैं। एक और ख़ास बात मैं आपको इंटीजर्स में बताना चाहूँगी। फिर से मैंने बताया, अब आप संख्याओं को नहीं, संख्याओं के साथ साथ संख्याओं के चिन्हों को भी ध्यान देंगे। देखिए, आपने ये देखा 1 2 3 4, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ 5 6 नहीं लिखा है, आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम लिखी हुई हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा? पूर्णांक पढ़ा। पूर्णांक में क्या पढ़ा? और अब एक और दिमाग में आपके ख्याल आ रहा होगा, मैम ये 0 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है? कैसा नंबर है ये? बेटा मैं ये कहूँगी, 0 ना आपका पॉजिटिव है, इट्स नाइदर पॉजिटिव, इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ये आपका एकदम चिल न्यूट्रल नंबर है। तो ये आपकी पूर्णांक संख्याएं हो गई। और आपने अब क्या देखा? चिन्हों को भी देखा। नंबर्स तो देखे, मगर नंबर्स के साथ साथ आपको चिन्हों पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तो पढ़ा होगा। अगर मैं कहूँ पॉजिटिव नंबर को आप ऑर्डर में बनाओ, मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर में बनाओ, तो ये बहुत आसान है। क्या करना है? मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 17 19 एंड 31 एंड 15, मैंने कहा भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाओ। तो आपको पता है वैल्यूज़ तो आप जानते हो, आप कहोगे मैम ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, ये 19 हो गया, ये 31 हो गया हमारे ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन 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 नेगेटिव नंबर्स को पढ़ने का तरीका कुछ अलग है। नेगेटिव नंबर्स में ठीक इसका अपोजिट होता है। अपोजिट होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये
मैंने फिर से बोला, आप नंबर्स के साथ साथ उनके साइन को भी देखोगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि नेगेटिव नंबर्स में ऐसी क्या खास बात है कि उनको ऑर्डर वे में करने के लिए हमें कौन सी चीज़ का ध्यान देना होता है। मैं आपको शब्दों से समझाती हूँ। ये नेगेटिव नंबर्स में अगर मैं ऑर्डर वे में चीज़ों को करना होता है तो नेगेटिव की जो दुनिया होती है वो ये कहती है कि मेरे साइन को तो देखो, लेकिन उसके साथ साथ मैं जिस साइन के साथ, जिस नंबर के साथ हूँ, वो नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मेरा वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। मतलब अगर आप इसी को देख लो, सपोज़ -3 एंड -4, ठीक है। यहाँ 3 के आगे माइनस है, 4 के आगे माइनस है। अगर मैं इन साइन माइनस को अगर ध्यान ना दूँ तो मैं ये कहूँगी कि मेरा 4 बड़ा है और 3 छोटा है। लेकिन यहाँ नेगेटिव की दुनिया ये कहती है कि अगर ये जो -4 है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा है, माइनस के आगे आपके ये जो वैल्यू है जितनी ज़्यादा होगी और वो उतनी ही छोटी होती जाएगी। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि शब्दों से तो मैं बता दूँगी, लेकिन सवाल ये है कि आपको इसका मैथमेटिकल वर्जन वाली चीज़ें भी तो आनी चाहिए। तो ये आपको एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, नेगेटिव नंबर्स देती हूँ। लिखते हैं, अभी उसे मैंने किसी ऑर्डर में नहीं अरेंज किया है, ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझिएगा। -17, 5, -5, -9, -11। मैंने कहा कि भाई इसको अरेंज करो, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। अब मैंने बताया आपको क्या कि जो मतलब आपका निगेटिव छोटे से बड़ा, इसमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा आपका है -17। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अगर आप नेगेटिव चिन्ह को देखो, नेगेटिव चिन्ह के आगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही कम होगा। तो आपका -17 जो है वो सबसे छोटा है। फिर उसके बाद -17 के बाद कौन सा सबसे मतलब -17 से बड़ा आपका जो नंबर होगा वो -11 होगा। -11। हालांकि अगर आप इस साइन को ध्यान ना दो तो आपको पता है कि 17 बड़ा है और 11 छोटा है, लेकिन माइनस की दुनिया में ये बात कही जाती है और ये बात ट्रू है कि माइनस के आगे जो आपकी वैल्यू है अगर उसका मान जितना ज़्यादा होगा वो आपका होल ही अगर हम देखें, कंप्लीटली देखें, वो उतना ही कम होता जाएगा। यानी कि -9 एंड -5। ठीक है, तो आप अगर ऐसे साइन को हटा के अगर देखोगे तो आप कहोगे मैम 5 से सबसे छोटा होता है इस दुनिया में। किस दुनिया में? इस दुनिया में। लेकिन माइनस की दुनिया में -5 बड़ा है। यूँ मैं अगर सिंपल डायरेक्शन में आपको बताऊं कि आप ये अगर देख रहे हो, आपको ये कुछ डायरेक्शन जैसा लग रहा है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन एंड ये नेगेटिव डायरेक्शन। हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे वो नंबर का जो मान है उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम जितना ज़्यादा आपके लेफ़्ट डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे उस संख्या का मान उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा, उस नंबर का जो वैल्यू है उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। यहाँ जो आपकी डायरेक्शन पे भी मेनली ध्यान देना है, क्या है, आप जितना ज़्यादा इस डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे, मेरा मतलब है कि आप जितना ज़्यादा राइट डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे, आपकी जो वैल्यूज़ जो आपकी राइट डायरेक्शन में जाती जाएंगी उसका वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन आप जितना ही आप लेफ़्ट डायरेक्शन में जाते जाओगे उसका मान उतना ही घटता जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं ये होमवर्क के तरीके से दे रही हूँ, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इसको आप अरेंज करके मुझे बताओ। आपको एक और चीज़ बताऊँ,
सब लोग कहते हैं ज़ीरो बहुत छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर ज़ीरो होता है, लेकिन नहीं बेटा, सबसे छोटे नंबर जो होते हैं वो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आप ये डायरेक्शन देख रहे हो, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा नंबर बड़ा है, आप बोलोगे 0 बड़ा है, -1 छोटा है। मैंने फिर बोला, आप जितनी ज़्यादा इस लेफ़्ट डायरेक्शन में जाते जाओगे वो नंबर्स उतने ही ज़्यादा क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। तो -1 से 0 छोटा है, 0 बड़ा है -1 से, -2 से, -3 से, -4 से, और आपके ये नंबर भी इन नेगेटिव नंबर से क्या हैं, वैल्यू के रूप में बड़े हैं। और अगर आप इसको देखो ध्यान से, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से। फिर से कहा, आप अगर इस डायरेक्शन में चीज़ों को देखते जाओगे तो आपको पता चलेगा, इस मतलब कि अगर मैं ऐसे आगे बढ़ूँ, -2 पे गई, -1 पे गई, तो आप पाओगे कि हम जो संख्या का मान है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप यही देख लो, मैं अगर यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो संख्या का मान क्या हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन आप देख सकते हो साफ साफ, संख्या का जो मान है वो घटता जा रहा है। तो फिर मेरा होमवर्क आपके लिए ये है, आप अरेंज करो इन नंबर्स को। देखते हैं मुझे कौन इसका सही आंसर देगा। -17, 8, 9, -21, 0 एंड -31। आप मुझे अरेंज करके बताओगे किस ऑर्डर में। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब आरोही क्रम में है ये आपके, और आपको इसे अरेंज करना है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में, मतलब इंग्लिश वाले बच्चों ध्यान दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको ये क्वेश्चन नंबर मैं डाल देती हूँ, आगे हम और फर्दर क्वेश्चंस लेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ये होमवर्क 1 है ना। आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नाउ आपने क्या पढ़ लिया अभी, इंटीजर्स पढ़ लिया। इंटीजर्स में मैंने आपको फिर से बताया, अब आप केवल नंबर नहीं देखोगे, नंबर्स के साइन के साथ नंबर को देखोगे और उसके साथ पहचानोगे उसका ऑर्डर, मतलब कि ये बड़ा है उस नंबर से या छोटा है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब आप जो क्लास 8 में पढ़े थे, सबसे अलग नंबर रैशनल नंबर पढ़े थे। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। यहाँ जो नंबर आपने पूर्णांक संख्याएं पढ़ी, मैंने फिर बोला आपको डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है। अगर आप 0 के बाद जितनी भी इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हो लेफ़्ट साइड में, उस नंबर की वैल्यू घटती जा रही है, और 0 के बाद अगर आप लेफ़्ट राइट हैंड साइड में बढ़ते जा रहे हो, उसका मान उतना ही बढ़ता जाएगा। 0 के बाद, 0 से पहले जितनी भी नंबर्स आप आगे बढ़ते जाओगे, वो जिस तरीके से राइट हैंड साइड में नंबर बढ़ते जा रहे थे, उसी क्रम में नंबर अपने आप घटते जा रहे हैं, उनकी वैल्यू घटती जा रही है, नेगेटिव है साथ में। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर पढ़ेंगे। बोले तो क्या, परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स क्या पढ़ेंगे हम, रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स को हम क्या लिखते हैं, परिमेय संख्याएं। क्या, परिमेय संख्याएं। ये नंबर्स कैसे दिखते हैं, मतलब कैसे लगते हैं देखने में। परिमेय संख्याएं वो आपकी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p/q, p/q, p/q है ना। ये आपके जो p और q आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका अंश है और ये आपका हर है। मतलब रुकिए मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, उससे पहले ये आपका p
जो होता है, जो आपकी जो लाइन देख रहे हो उस लाइन के ऊपर जो आपका भाग है उसको हम बोलते हैं अंश। और ये जो आपका निचला हिस्सा है इस बटे या फिर इस लाइन के नीचे, उसको हम बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। हिंदी वाले बच्चों इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भविष्य में मैं बताती हूँ आपको इसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज ही से की जाए। तो ये जो आपके बटे यानी अपॉन बाय, ये जो आपके दिख रहे हैं आपकी जो, उनको हम बोलते हैं हंश, अंश, न्यूमरेटर। और जो आपकी ये जो आपको लाइन दिख रही है उसके नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हर, मतलब डेनोमिनेटर। हो गया। अब इनमें खास बात ये होती है कि जो आपने पूर्णांक पिछली स्लाइड में पढ़ा उसमें जो आपके P एंड Q आर इंटीजर्स। लेकिन एक और चीज़, आपका जो ये डिनोमिनेटर है, ये आपका जो हर है, उस पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन अप्लाइड होगी, जहाँ आपका Q 0 संख्या के बराबर कभी नहीं होगा। तो ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर्स। तो वो अब आप लिखने में, अगर एग्जाम्पल में कहूँ कि आप खुद बना के दिखाओ कैसे दिखेंगे रैशनल नंबर, तो आपको बस एक ही दिमाग में चीज़ रखनी है। मैंने लिख दिया 3/5, 3/5। रुकिए, 3/5 ये आपका रैशनल नंबर है क्योंकि 3 and 5 आर आवर इंटीजर्स। क्या ये आपका इंटीजर है? क्या ये आपका रैशनल नंबर है? क्योंकि -4 and 5 आर आवर इंटीजर्स। तो आपके जो रैशनल नंबर हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। नाउ अब इनमें भी ऑर्डर्स होते हैं, मतलब इनको भी क्रम में लिखा जाता है। इनको क्रम में लिखना बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। उसको देखने का एक रूल होता है, उसे नोट कर लीजिए। रूल, मान लीजिए मेरे पास 2 रैशनल नंबर हैं, A1 B1 एंड A2 एंड B2। वेयर हाँ, ये बात तो पता है आपको कि आपका A1 B1 A2 B2 क्या इंटीजर्स हैं। लेकिन एक और चीज़ लिखना मत भूलिएगा कि आपके B1 और B2 0 के बराबर नहीं होंगे। तो A1 और रुकिए मैं ये भी लिख देते हैं कि आपके A1 B1 A2 एंड B2 क्या हैं, आपके पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है, आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अगर मुझे इनमें पता लगाना हो, वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अच्छे से, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि कैसे हम कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर को। मान लिया कि मुझे पता करना है कि मेरा ये रैशनल नंबर बड़ा है या ये रैशनल नंबर बड़ा है, तो यहाँ हम बॉक्स बना देते हैं A2 B2। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। अगर हमें मैथ्स में दिखाना होता है कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ बराबर है, तो उसके लिए 3 सिंबल्स बनाए गए हैं। इसको बोलते हैं, रुकिए मैं सिंबल्स बता देती हूँ। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये सिंबल्स कहाँ लगेंगे। ये बोलता है, रुकिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं इज लेस देन। इसको बोलते हैं इज ग्रेटर देन। इसको बोलते हैं इक्वल। मतलब जब ये इक्वल सिंबल 2 नंबर्स के बीच लग जाता है तो उसका मतलब ये होता है
कि आपके वो दोनों नंबर जो आपने लिए हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं। अब इस जो ये आपका ये साइन, अगर मैंने ये लिखा एग्जाम्पल के लिए 2 and 3, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि मैम 2 इज़ लेस देन 3, 2 आपका छोटा है 3 से, तो आपका ये सिंबल यूज़ हुआ। और अगर मैं ये लिखूं तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स लेस देन वाला यूज़ होगा। यहाँ बताइए क्या होगा। तो यहाँ आप साफ साफ बोलोगे 9 इज़ ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पर ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी यूज़ होगी। इनको हम बोलते हैं इनइक्वल, ये आपकी जो आपके ये सिंबल हैं उनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। इनइक्वल सिंपल है, इक्वल के आगे इन लगा दो। आप ये तो इंग्लिश में पढ़ते होंगे ना कि या फिर हिंदी विलोम शब्द हम जब पढ़ते हैं तो एंटोनिम्स जब चीज़ें पढ़ते हैं तो इनइक्वल लगा देते हैं, इक्वल का अपोजिट इनइक्वल। तो ये आपके क्या हैं, इनइक्वल वाली चीज़ें हैं, इनको हम इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। तो ये आपने इक्वल पढ़ा और ये आपके इनइक्वालिटीज़ वाली चीज़ें हैं। तो यहीं पे हमें बस केवल ये कंपेयर करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं कि मैथ्स में भी चीज़ें का हम कंपेयर करते हैं। देखिए तो यहाँ कंपेयर करने के लिए ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, और जब चीज़ें इक्वल होती हैं तो बस आँख बंद करके दो पैरेलल लाइन्स बना देनी, वो आपके इक्वल बन जाते हैं ना। अब हमें इसे कंपेयर करना है, तो हम इन्हें कैसे कंपेयर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके अंश को इसके हर से मल्टीप्लाई करना है, वो आपको यहाँ लिख देना है। जिस अंश के मतलब जिस संख्या के आपने अंश से मल्टीप्लाई किया बीटों को, उसको इस साइड लिख देना है, उसी के जिस साइड ये आपका नंबर है उसी साइड लिखना है। और इस संख्या के अंश को आप हर से गुणा करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको इस साइड लिख देना है ना। अब आपके पास सिंपल ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, ऐसे ही जो आपके नेचुरल नंबर्स आएंगे या फिर इंटीजर्स आएंगे। तो अब आपको नेचुरल नंबर इंटीजर्स नंबर को तो कंपेयर करना आता है, तो बस अगर ये इक्वल ऐसा साइन आता है या ऐसा साइन आता है तो फिर आप ये सक्षम हो जाओगे बताने में कि आपका ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। ठीक है, अगर ये आपका ऐसा साइन आता है यानी कि लेस देन, तो आप बोलो कि मेरा ये रैशनल नंबर a1/b1 इज़ लेस देन a2/b2। या अगर ग्रेटर देन वाला साइन आएगा तो बोलोगे a1/b1 इज़ ग्रेटर देन a2/b2। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी, आप मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो आपका सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है आपका एग्जाम्पल, मैं लेती हूँ -3/5 एंड -7/8। मुझे बताओ कि मैं इसे कैसे पता करूँगी। ऑफकोर्स -3 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी। -3 8 जा, मैंने इसके इस रैशनल नंबर के साइड से मल्टीप्लाई किया तो मैं अपने इसी साइड लिखूँगी। -3 8 जा 24, -7 5 जा 35, -35। नाउ अब बताओ कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। नेगेटिव नंबर्स हैं आपके ये दोनों, और कैसे हम पता करते हैं नेगेटिव नंबर्स में, जिस नेगेटिव के आगे वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो नंबर उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। एग्जैक्टली यानी कि -24 आपका बड़ा है -35 से, क्योंकि इस नेगेटिव नंबर के आगे 35 की जो आप नेगेटिव नंबर के आगे 35 को देखोगे वो बड़ा है, यानी कि अगर आप होली देखोगे वो सबसे छोटा होगा -24 से, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में चीज़ें उल्टी होती हैं। यानी कि एकदम इसके जो आप पॉजिटिव नंबर्स के साथ खेल रहे थे वो नेगेटिव नंबर्स में इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। यानी कि 35
आपका पता है आपको पॉजिटिव नंबर का होता तो ऑफ कोर्स ही बड़ा होता, लेकिन ये नेगेटिव के साथ है तो बोलता है कि मैं अगर मेरी वैल्यू जितनी ज़्यादा मैं बड़ा होता जाऊँगा, नेगेटिव मेरे साथ आ गया, मैं उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होता जाऊँगा। यानी कि आप साफ साफ ये बोल सकते हो, मतलब -24 इज़ ग्रेटर देन -35। तो अब मैं बोलूँ कि इसके आगे फिर क्या साइन लगेगा, ऑफ कोर्स -3/5 इज़ ग्रेटर देन बाय -7/8। नाउ अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क 2 है। देखिए ज़्यादा होमवर्क नहीं है, 1-2 होमवर्क है, आप आसानी से कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि चीज़ें आपके साथ कैसी हो रही हैं। आप अगर अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपके साथ मैं एक्सरसाइज भी शेयर कर देंगे कि आप अपने आप जैसे कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप उसका प्रैक्टिस कर सको। ऑफ कोर्स मैथ्स प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगी। तो आपका होमवर्क ये है माइनस ओके -6/7 -9/5। मुझे इसमें बताना है आपको कि इसके कौन सा मतलब आप सिंबल लगाओगे कंपेयर करने के लिए, लेस देन लगाओगे या ग्रेटर देन लगाओगे, लेस देन लगेगा या ग्रेटर देन लगेगा, सॉरी ग्रेटर देन लगेगा या लेस देन लगेगा। कॉस यार हम भी इतने बड़े हो गए हैं तो कभी कभी ना सिंबल्स को बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको भी इसका विशेष ध्यान देना है कि ये आपका क्या है, ग्रेटर देन है, और ये आपका क्या है, लेस देन है। नाउ अब आपने रैशनल नंबर्स पढ़ लिया, ऑर्डर भी देख लिया, इंटीजर्स में कैसे ऑर्डर को देखते हैं कि मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा, रैशनल नंबर में भी देख लिया आपका मतलब कैसे कंपेयर करते हैं कि ऑर्डर बड़ा है कि छोटा। नाउ हम अब फ्रैक्शन और डेसिमल्स को देखेंगे। इनको हम थोड़ा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्लास 9th में इन दोनों के साथ आपको बहुत खेलना है, पता करना है कि कौन टर्मिनेट है कौन। मैं अभी आपको नहीं डराऊंगी, लेकिन आपको इनसे थोड़ा परिचित करा देती हूँ कि ये दोनों इतने हल्के वाली चीज़ें नहीं हैं, एकदम सिंपल हैं। आपने पढ़ा होगा, हम बस इसको रिकैप कर दे रहे हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हिंदी में हम उसको बोलते हैं भिन्न। डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। किसी भी संख्या को दशमलव प्रणाली में हम जब लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स दशमलव संख्याएं, है ना। नाउ अब ये जो फ्रैक्शन होता है ना, उसको मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था ना। तो ये जो आप कोई भी आज देखते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, पिज़्ज़ा तो खाते होगे आप, रसगुल्ला भी खाते होगे, बहुत सारी चीज़ें आप जब खाते हो, मतलब कोई भी चीज़ अगर अपने आसपास देखो तो वो अपने आप में क्या होती है, होल होती है, कंप्लीट होती है ना। जब हम उनको डिवाइड करते हैं, डिवाइड मतलब पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। चॉकलेट खाते हो, बहन भाइयों के साथ डिवाइड करते होगे कि आधी मेरी आधी तेरी, है ना। तो ये आप जो आधा आधा बोल रहे हो, ये क्या कर रहे हो, फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो आप, सिंपल बस आम भाषा में। यानी कि कोई भी, अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाती हूँ, फ्रैक्शन है ना, ये है आपका सर्कल। मैंने इसको डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पे 1 2 इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स, ये आपका हिस्सा जाएगा डिनोमिनेटर में। कितने पार्ट्स हुए हैं, एक होल बॉडी के कितने पार्ट्स हुए हैं। होल मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट होती है, चाहे वो आपका पिज़्ज़ा हो, चाहे वो आपकी चॉकलेट हो, चाहे वो आपका गोल गोल रसगुल्ला हो। ये सारी जो चीज़ें होती हैं अपने आप में इक्वल होती हैं, जिनको आप डिवाइड करते हो इक्वल पार्ट्स में।
तो वो आपका जो जाता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। और अब आपसे मैं कहूँ कि आधा पिज़्ज़ा तेरा आधा पिज़्ज़ा मेरा, तो आपके पास जो आएगा हाफ आएगा, उसको हम बोलते हैं हाफ, और दूसरे पार्टी के पास जाएगा वो भी हाफ जाएगा। तो ये आप जो देख रहे हो ये फ्रैक्शन ही तो है, इसका पार्ट यानी कि होल बॉडी का ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों क्या हैं, पार्ट्स हैं होल बॉडी के, इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये आपका इक्वल पार्ट्स हो गया हाफ, ये भी आपका इक्वल पार्ट्स हो गया। तो फ्रैक्शंस, और यहाँ पे जो फ्रैक्शंस की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, वही जो मैंने आपको अंश और हर बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रैशनल नंबर्स में, वही आपकी होती हैं। इनको जो बेसिकली जो फ्रैक्शन होते हैं वो मैथ्स में किसी नंबर को लिखने का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। क्या होता है, फॉर्मेट, बोले तो तरीका होता है, किसी भी नंबर को लिखने का तरीका होता है, और वो तरीका कुछ ऐसा होता है। हम जब नंबर्स को इस फॉर्मेट में लिखते हैं जहाँ पर आपके कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, एक ऊपर का हिस्सा दिखता है, एक लाइन दिखती है, एक नीचे का हिस्सा दिखता है, जहाँ ऊपर वाले हिस्से को हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं हर। ऑफ कोर्स वही रिपीट हुआ है, लेकिन हम जितना लिखेंगे उतना ही सीखेंगे। ये आपका क्या होता है, इसको हम बटा बोलते हैं या बाय बोलते हैं, बाय या अपॉन, एज यू विश, किस तरीके से आप बोलते हो, पी बाय क्यू बोलते हो, पी अपॉन क्यू बोलते हो, या पी बटे क्यू, एनी कोई। तो ये आपकी जो फ्रैक्शन था वो किसी भी नंबर को लिखने का क्या होता है, अंदाज़ होता है, फॉर्मेट होता है। तो और जो आप दशमलव देखते आए हो, मैं आपको यहाँ बस चीज़ों को दिखा रही हूँ क्योंकि आपको उनके साथ खेलना है क्लास 9th में, तो आप जिसके साथ खेलने वाले हो आपको उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो ना आप दशमलव संख्याएं के बारे में पढ़ोगे, डेसिमल्स, वो दिखती कैसी हैं। बेसिकली मैंने लिख दिया 23.576, तो ऐसे नंबर्स जो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, मतलब ये मैंने नंबर लिखा है ना, तो मतलब कि ये आपका जो 23 है, ये आपका अगर मैं कहूँ तो ये आपका सीधा सीधा नेचुरल नंबर है, प्लस 0.576 ये आपका क्या है, दशमलव, इसको दशमलव में बना दिया, यानी कि 0.576। यहाँ पर दशमलव में संख्याओं को बोलने का भी एक अंदाज़ होता है। 23.576 ऐसे बोलते हैं, 23.576 नहीं बोलते। कैसे बोलते हैं, 23.576 या 23.576। तो ये आपकी जो संख्याएं, दशमलव संख्याएं हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं, मतलब ऐसे कुछ दिखती हैं। ए बी कोई नंबर्स होंगे, आपके डिजिट्स होंगे। डिजिट्स मतलब क्या होता है, डिजिट्स मतलब अगर मैं यहाँ पे, ये आपके डिजिट्स होते हैं, मतलब 2 भी आपका डिजिट है, 3 भी आपका डिजिट है। डिजिट मतलब अंक, अंक है ना। 5 भी आपका डिजिट है, 7 भी आपका डिजिट है, 6 भी आपका डिजिट है। तो ये आपके जो हैं क्या, डिजिट यानी कि अंक, संख्याएं। और ये डिजिट से ही, आपके अंकों से ही क्या बनते हैं, संख्याएं बनते हैं। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ, जैसे इकाई होती है चीज़ों की, किसी चीज़ का क्या होता है, यूनिट, आप बायोलॉजी में पढ़ते होगे सेल्स, तो यही आपके डिजिट क्या होते हैं, वो नंबर्स बनाते हैं। तो यानी कि ये कुछ आगे आपके नंबर्स जो डिजिट्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे, CDEF डॉट डॉट, है ना। अब ये आपको डॉट डॉट बनेंगे कि कैसे बनेंगे वो आपको क्लास 9 में पता चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये दिखते कैसे हैं। मतलब ये कुछ इस तरीके से 45.7
7, 8, 9, 0.7, 5। तो ये आपके क्या होते हैं, दशमलव। तो आप बोलोगे कि मैम आपने हमें इन दोनों को साथ में क्यों बताया? क्योंकि इसकी वजह है कि आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों तरीके से लिख सकते हो, यानी कि कुछ इस तरीके से। यहाँ हम बस चीज़ों को आपको बता दे रहे हैं कि ये आप पढ़ने वाले हो क्लास 9th में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे दिखते हैं। डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो हल्की फुल्की चीज़ें तो पता ही होंगी ना, कि अगर मेरे पास ये 1/2 लिखा है, 1/2 लिखा है, तो 1/2 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये मेरा, रुकिए मैं आपको डिवाइड करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो आपको बता देती हूँ। सपोज़ ये अगर मेरा कुछ ऐसे लिखा है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऐसे कुछ लिखा है A, B, C माइनस करके कुछ R ऐसे लिखा है, तो इनको भी कुछ पार्ट्स होते हैं कि हम इन्हें क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि इसको हम बोलते हैं, ए वाले पार्ट पोर्शन को बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं? डिवाइज़र, यानी कि भाजक। और बी को बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड, यानी कि भाज्य। और सी को बोलते हैं आपका भागफल। मतलब क्वोशिएंट। और आर को बोलते हैं शेषफल। वही नहीं है अभी तो, पूरा एंड हो गया क्या? शेषफल मतलब रिमाइंडर। अब मैंने आपको बस टर्मिनोलॉजीज बता दी हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को तो कैसे लिखते हैं। ये आपका 1/2 है, अगर मुझे इसे डिवाइड करना है 2, 1, तो हम पहले ये भी बताएंगे डिवाइड किस तरीके से होता है। तो पहले हम 0 पॉइंट बढ़ाते हैं, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 से, तो यहाँ पे 10 0 बढ़ेगा क्योंकि हमने डेसिमल लगाया है, और ये 5 टाइम्स जाएगा। तो आपका ये जो आया है क्या, क्वोशिएंट 0.5, तो ये आपका डेसिमल हो गया, और ये आपका 1/2 फ्रैक्शन हो गया। तो आप देख सकते हो आपके फ्रैक्शन और डेसिमल किस तरीके से कनेक्टेड हैं, यानी एक नंबर 2 तरीके से लिखा जाता है। आपके जो अभी जितने भी नंबर्स आप पढ़ चुके हो, रैशनल, ये सारे जो नंबर्स हैं आपके फ्रैक्शन और डेसिमल तरीके से लिखे जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको भी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप उसका आंसर देंगे। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ डिसिप्लिन के साथ जुड़े रहिए टुडे ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे। हम कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप हमारे साथ जुड़ते हैं, और हमारे साथ बने रहिए और भी नई चीज़ें सीखने के लिए, अपने बेसिक को और मजबूत बनाने के लिए। थैंक यू।